नारायण 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 स्वीकार कर दो और उसको स्वीकार जो कर दो, मान लो भीतर से, तो बहुत काम हो गया आपका। पारमार्थिक गुण बहुत हो गया। उसका ठीक अनुभव तो कुछ समय के बाद हो सकता है, परंतु काम हो गया। इतनी बात बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। कोई वस्तु किसी जगह भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं है। इस जगह किसी चीज का अभाव है तो किसी जगह उसका भाव नहीं, सब जगह भाव है उसका। ये बहुत ही बढ़िया सिद्धांत की बात है। किसी समय भी नहीं है तो किसी समय भी नहीं है, वो सिद्धांत है। जो होती है वो सब समय में होती है, सब काल में होती है, सब जगह होती है, सब वस्तुओं में होती है, संपूर्ण व्यक्तियों में होती है। वो होती है तो सब जगह होती है। अरे किसी जगह भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है, वह बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। ये शंका करो, बोले कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है। मैंने शंका की थी कि आम भारत में होते हैं, दूसरी जगह नहीं होते, तो भारत में नहीं है क्या आम? आम नहीं है भारत में, नहीं, यहाँ भी नहीं है। आम कुछ जगह भारत में नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। प्रत्यक्ष देखते हो, किन से देखते हो? प्रत्यक्ष देखने वाली से देखते हो, और सिद्धांत से देखो, दृष्टि सिद्धांत भी करो, खूब करो। तो मेरी इच्छा मान लो, मैंने कहा मान लो, अब ठीक नहीं। कहीं भी नहीं है तो यह है, दिखता है क्या यहाँ? एक क्षण भी है क्या ये? हाँ नहीं कराना, हाँ मानी बनाना है। तात्विक बात होती है सिद्धांत की, वो सिद्धांत की बात सिद्धांत की होती है, वो अकाट्य होता है, कोई काट नहीं सकता उसको, कोई काट ही नहीं सकते। ये है, दिखता है क्या? है यहाँ ये समुदाय दिखता है, ये है क्या? यहाँ भी एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी नहीं है यहाँ। दिखता किससे है? जो देखने वाली धातु है उसी से ही दिखता है। जो वास्तविक तत्व है उसे दिखता है क्या? बहुत दामी बात है ये। तत्व ज्ञान हो जाए एकदम इस बात से, बहुत दामी बात है ये। कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है। अरे किसी का नहीं हो तो किसी का भी नहीं है। मैं आपका अगर नहीं हूं तो दुनिया में किसी का नहीं हूं मैं। अरे किसी वक्त भी नहीं हूं तो किसी वक्त भी नहीं है। होता है वो सब समय में, सब काल में, सब देश में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, संपूर्ण अवस्था में रहता है। वो तो रहने वाला है और किसी में भी नहीं रहता, कहीं थोड़ी जगह भी नहीं रहता, किसी जगह नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इसमें शंका करो, मेरी बात को गहरी समझ कर शंका करो, कोई करो। स्थिति में तो महाराज जी कहने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कोई खुश कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है, न कहना सुनना है ही नहीं। रहेगा ये, है ही नहीं। सिद्धांत की बात है, तमाशा नहीं, खेल नहीं है, सिद्धांत की बात है। सिद्धांत वो अकाट्य होता है, सिद्धांत कभी दूर नहीं होगा। वो सिद्धांत होता है जो कहीं रहे कहीं नहीं, वो सिद्धांत नहीं होता। मार्मिक बात जो वास्तव में सिद्धांत की बात है, भाषित होता है। देखो आंखों से क्या दिखता है? आंखों से रूप दिखता है, पर कान से दिखता है क्या रूप? अगर रूप है तो कान से दिखना चाहिए, कान से क्यों नहीं दिखता?
तो जो यहाँ दिखता है वो उसी धातु से दिखता है जिस धातु का देखने वाली वस्तु है, उसी धातु से दिखता है, दूसरे से नहीं दिखता। तो कान से नहीं दिखता, कहीं से किसी इंद्रिय से नहीं दिखता। गहरी बात है, समझो, गहरा उतर कर समझो। इस समझने के लिए बाहर के अगर समय पूरा का पूरा समय लग जाए तो भी बड़ा भारी लाभ हो गया। मानो देखने वाला और बात तो इतनी विचित्र है कि देखने वाला भी नहीं है। आप यहाँ आ जाओ। इंद्रियों के अंतर्गत का विषय नहीं रहा, इंद्रियों के परे का विषय हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंद्रिया और अंतःकरण और शरीर एक ही जाति के हैं। उसी जाति दिखता है, आंख से रूप दिखता है, जो इस जाति से ये दिखता है, इस जाति के सिवाय दिखेगा ही नहीं। स्वयं देखो, स्वयं आप अपना है तो वही। तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, इस एक बात से तत्व कल्याण हो जाए। अभी ख्याल में आया नहीं अभी? हाँ। क्या पंडित जी? आप बोलो। वस्तु का भाव नहीं है, उसकी इस बात में अलग से कोई विशेषता समझ नहीं आता। अलग विशेष मत समझो, अभाव भी समझो और विशेषता मत समझो। अभाव समझ लो, फिर समझ लेगा। समझे प्रश्न को? हाँ समझो। उत्तर देना। हाँ बस ठीक है। बिल्कुल पक्की बात है। जो समझदार है इस बात को समझने वाले शंका करे, एकदम ये बात है कि संसार का अत्यंत अभाव है। संसार को देखता है तो संसार की चीजों से ही देखता है, केवल इंद्रिया और अंतःकरण नहीं है। एक और मार्मिक बात है, इनको देखने वाला जानने वाला जो चीज है ना वो भी नहीं है। आप तो इनको कहते हो जानने वाला पुरुष प्रकृतिस्थो ही, प्रकृति में स्थित होना चाहे तो स्वयं प्रकृतिस्थ है क्या? तो है ही नहीं, देखने वाली नहीं है। दिखने वाली दूर है, देखने वाला है वो नहीं है, देखने वाला भी नहीं है। ये हरेक निश्चय है इस बात को। देखने वाला तो इस जाति का हो तो भी देखेगा, इस जाति में नहीं है तो कैसे देख लेगा? क्या शुद्ध ब्रह्म की दृष्टि में सृष्टि है? जो शुद्ध सच्चिदानंद घर परमात्मा है उसकी दृष्टि में सृष्टि है क्या? नहीं। फिर एकदम तत्व ज्ञान अभी 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 ज्ञान हो जाए सभी। किसी जगह नहीं है वो, किसी जगह नहीं है, किसी का नहीं है तो किसी का भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो कोई भी नहीं है, किसी काल में नहीं तो किसी काल में नहीं है। एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है, शंका करो कोई? इसमें देखने वाला, देखने की सामग्री ये सब एक जाति की है। तो फिर नहीं है कि तभी दिखता है, तभी तो दिखता है। इस बात को आप देख लो, इसको समझ लो, तो ये आप कभी कह नहीं सकोगे कि समझ में तो आती है बड़ा अनुभव में नहीं आती। ये कहोगी नहीं, ये कहते हो तो समझे नहीं हो। इस बात को समझ लो, फिर ये नहीं कह सकोगे समझ में तो आती है आचरण में नहीं आती, कहीं नहीं सकोगे, कहीं नहीं सकोगे। इस बात को समझ लो, इतनी बढ़िया दामी बात है, बहुत दामी बात है, तो समझ आती ही नहीं। हम आने वाला नहीं। हाँ हमें क्या फायदा? कभी भी अभाव है तो सदा ही अभाव है उसका। किसी जगह भी अभाव है तो सब वही है, किसी के लिए अभाव है तो सबके लिए है। हम आपके संपर्क में नहीं आए थे जब, हाँ। तब हमें ज्ञान नहीं था इन चीजों का। हाँ। सत असत जो है ये सब नहीं था। हाँ। पुस्तक आपकी पढ़ी तब जाके हुआ। हाँ। तो मतलब ये ज्ञान भी अब पहले नहीं था और एक इसका मतलब है ही नहीं, अभी किसी समय भी नहीं। तो ज्ञान नहीं कहता हूँ मैं, ज्ञान नहीं था तो वो नहीं था, वो ज्ञान नहीं था। हरि तो ज्ञान नहीं था, वो नहीं था, कहीं नहीं था। कैसे ज्ञान था?
अज्ञान था, तो ज्ञान तो वो ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान नहीं था। अज्ञान था तो अज्ञान भी, अज्ञान था तो सब जगह था, और मिट गया तो कहीं नहीं रहेगा ज्ञान। कैसे नहीं जाएगा? समाप्त हो गई तो अनुभव कौन करेगा? आप चिंता मत करो, अनुभव नहीं चाहिए, अनुभव करने वाला है ही नहीं, ये मान लो। मुफ्त तो बात करते हो, मैं कहूँ वो बात ही करो, दूसरी बात छेड़ो ही मत, तब समझ में आएगी बात। दूसरी से तो क्या समझ में आएगी? विषय दूसरा हो जाएगा। ये चिंता मत करो, वो नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, चिंता मत करो। सिद्धांत की है, इसमें तत्व ज्ञान हो जाए। अभी तत्व ज्ञान है। अभी क्या तत्व में कभी बताओ? किसी समय इस बात में सत्य से मैं सुषुप्ति की बात जो बहुत बार कहता हूँ, उसका तात्पर्य क्या है कि सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता तो अहंकार कहीं नहीं है, आपने पकड़ा है नहीं। अगर होता है तो निरहंकार हो नहीं सकते। अहंकार की सत्ता है तो निरहंकार कोई कभी हो सकता ही नहीं। कैसे हो सकेगा? परमात्मा तत्व से अभाव वाला कोई हो जाएगा? हाँ, है ही नहीं, तभी तो मिटता है तो मिटेगा कैसे? ना भाव विद्यते सत, सत का भाव होता नहीं है तो मिटेगा कैसे? मिटेगा नहीं। मिटता वही हो जो नहीं होता है, मिलता वही जो होता है। मिलता है मिटता, दो बार याद कर लो। मिटता वही जो नहीं होता है, मिलता वही जो होता है। देखो, सुषुप्ति में लीन होता है अहंकार, परंतु एक मार्मिक बात है जिसका मेरा लक्ष्य विश्वास कहता हूँ कि आप में अहंकार नहीं है। अगर आप में होता तो आपके रहते वो अहंकार जरूर होता। और आप रहते हो, मैं सुख से सोया पर मैं कुछ भी नहीं जानता था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, परंतु कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था नहीं, तो इस पते वाला तो था। यही बताना मेरे को कि आप अहंकार रहित है, आपका अनुभव है अहंकार रहित होने का। बिना अहंकार आपकी अनुभूति है। नित्योपलब्धि स्वरूप आत्मा, शंकराचार्य महाराज कहते हैं। मैं ना ब्राह्मण हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं। खूब ध्यान दो महाराज, बहुत ही मार्मिक बड़ी बढ़िया बात है। आज पकड़ दो, अभी सदा के लिए कृत छोड़ो मत इसको। कहीं भी नहीं है, कभी अपने प्रकरण है वो है ना, शायद साधना में है, शायद साधना प्रकरण है वो होता है। जो नहीं है उसी जाति को भान होता है, जो भान होता है वो भी नहीं है, या जिसका भान होता है वो भी नहीं है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, आंख से आपको रूप का ज्ञान होता है तो रूप और आंख एक है। इस तरह से ये ज्ञान होता है जिससे द्वारा होता है वो उसी जाति की है, दूसरी जाति को क्यों नहीं होता? कान को रूप का ज्ञान क्यों नहीं होता बताओ? और आंख को शब्द का ज्ञान क्यों नहीं होता? विजातीयता है। इस वास्ते जो आपका स्वरूप है उससे विजातीय है। ये स्वरूप तो नित्य है, इसका अभाव कभी हुआ नहीं, होगा नहीं। अगर स्वरूप का अभाव, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा कल्याण हो गया, स्वरूप नहीं हो तो यही तो आफत है। स्वरूप मिटता नहीं और संसार टिकता नहीं, इसके सिवाय आफत कोई है ही नहीं। इतने बैठे हो आप समझने वाले, सत्संग करने वाले, पढ़े लिखे, इसके सिवाय जिंदगी क्या है? स्वरूप तो मिटता नहीं, संसार टिकता नहीं, ये खास बात है। इसके सिवाय क्या आफत है बताओ? कोई आफत है ही नहीं। टिकता नहीं का भाव होता है, जो टिकता नहीं उसका भाव होता है। भाषित हो रहा है ना, तो भाषित हो रहा है, उसी को उसी मार्ग में बोल रहा है। जिस मार्ग का भाषित होता है
वो भाषण हो, भाष होना, भाषयिता, भाष करता, जिसको जिसका भाष होता है वो एक ही मानने का है कि नहीं भाई? पहले स्वीकार किया असत का वर्णन देश में नहीं है और किसी भी देश में नहीं है। हाँ, जो किसी काल में है और किसी काल में नहीं है वह किसी भी काल में नहीं है। हाँ, जो किसी क्रिया में है और किसी क्रिया में नहीं है वह किसी भी क्रिया में नहीं है। हाँ, जो किसी वस्तु में है और किसी वस्तु में नहीं है वह किसी भी वस्तु में नहीं है। हाँ, जो किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है वह किसी भी व्यक्ति में नहीं है। हाँ, और जो किसी अवस्था में है और किसी अवस्था में नहीं है वह किसी भी अवस्था में नहीं है। हाँ, जो किसी परिस्थिति में है और किसी परिस्थिति में नहीं है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं है। हाँ, जो किसी घटना में है और किसी घटना में नहीं है वह किसी भी घटना में नहीं है। उसका सभी घटनाओं में अभाव है। हाँ, जो किसी शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है वह किसी भी शरीर में नहीं है। जो किसी वर्ण में है और किसी वर्ण में नहीं है वह किसी भी वर्ण में नहीं है। जो किसी जाति में और किसी जाति में नहीं है वह किसी भी जाति में नहीं है। जो किसी आश्रम में है और किसी आश्रम में नहीं है वह किसी भी आश्रम में नहीं है। जो किसी समुदाय में है और किसी समुदाय में नहीं है वह किसी भी समुदाय में नहीं है। यदि है तो आगंतुक है। आगंतुक है, मानो तो आगंतुक है। अरे है नहीं, ये आपके संतोष के लिए कहते हैं, है नहीं उस समय भी। हाँ, जो कर्तृत्व किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है वह किसी में भी नहीं है। वास्तव में कर्तृत्व है ही नहीं, केवल माना हुआ है। काम, क्रोध और लोभ वृत्ति कभी होती है और कभी नहीं होती, तो वस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार मोह, मद, मत्सर वृत्ति कभी होती है और कभी नहीं होती, तो वस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है, अर्थात उनका सदा ही अभाव है। यदि ये वृत्तियां वास्तव में होती तो कभी घटती अथवा मिटती नहीं। क्या सब समय रहती? कितनी बढ़िया। इस बात को आप मनन करो, शंका तो करो बिल्कुल, पर इसको स्वीकार कर लो। अभी तत्व ज्ञान ही है, बिल्कुल निखालस तत्व ज्ञान है, शुद्ध। इसमें शंका हो बोलो। शब्द और दृष्टि का बोध करने वाला कौन है? कोई हो, तुम्हारी क्या मतलब उससे? पीछे अंदर मत जाओ। देखो ये विषयांतर करते हैं, इस भाषा से उत्तर दे दूंगा मैं। इसे का वो ही जो अभाव का अनुभव करना वो है। आने जाने वाली वस्तु से सुखी दुखी कौन होता है स्वामी जी? आने जाने वाली वस्तु से सुखी दुखी कौन होता है? सुख दुख होने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। सुख दुख होने वाला है ही नहीं, सुखी दुखी होने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। अरे भाई अंत में क्या होगा? है जी, जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं, बिल्कुल जगत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। बस ठीक बात है, यही तो बात कहनी थी। और केवल परमात्मा है, वासुदेव सर्वभूत। आप इसका मनन करो, अंदाजा कृपा करो, सब भाई बहन इसका अनुभव करो और शंकर है पूछो, बार बार पूछो। मैं तो बार का जो समय है अपना 8:30 से 9:30 का, ये पूरा समय इसमें लगा दो। बड़ा भारी काम हो गया अपना, मामूली काम नहीं हुआ है। एक प्रश्न है, अभी आपने कहा कि जिसको भास होता है और जिसके द्वारा भास होता है दोनों ही नहीं है। हाँ नहीं है, जिसको भास होता है वो नहीं है, जिसको वो तो है जिसको भास होता है। नहीं है जी को भास नहीं होता है वो नहीं में मिलता है तो भास होता है। मैं देखता हूँ पर आंख से मिलकर देखता हूँ, आंख से मिले बिना नहीं देख सकता। ठीक समझो आप, बड़ी बढ़िया बात है। आप पूछो ऐसे तरह करो, इस तरह करो, आंख से मिले बिना देख लोगे? आंख ये खुली है और हमारा चिंतन दूजा हो रहा है, सामने और निकल जाएगा, दिखेगा वो? हमारा चिंतन हो रहा है दूजा, ऐसे सोचते हमारा चिंतन हो रहा है और सामने होकर निकल जाएगा, दिखेगा क्या? आप बताओ। जैसे इंद्रियों में जो चेतना आती है सबका सही तो आती है, नहीं जैसे आपने कहा तत्व पूछो, उसको हम नहीं समझे कि क्या आपने कहा।
प्रकृति पुरुष ही होता है। गीता जी में पूछा प्रकृति से भूखते प्रतिजान गुणा, वो प्रकृति पुरुष में नहीं है, ये महाराज जी कह रहे हैं। प्रकृति तो है ही नहीं, ये कह रहे हैं। अगर होता गुणातीत कैसे होता? अगर प्रकृति तो होता है तो गुणातीत हो ही नहीं सकता। आपका कहना है कि सत्ता जो इंद्रियों में आ रही है वो तो चेतन की आ रही है, तो चेतन की आभास आ रहा है, चेतन थोड़े आ रहा है। चेतन चेतन में आ जाएगा, हट जाएगा चेतन। कृपा ना आप खूब विचार करो। छोटी सी बात है पर निहाल कर देगी, ऐसी बात है यार। यही बात है, यही बात। प्रकृति से होता है बहुत है। मैं यहाँ सभा में होता हूँ तो बोलता हूँ, और सभा में नहीं होता हूँ बोलता हूँ क्या? मैं जो आंख में होता हूँ तो देखता हूँ, आंख में नहीं होता हूँ देखता हूँ क्या? मैं कान में नहीं होता हूँ तो उस समय कान से सुनता हूँ क्या? तो ऐसे तो न देखता हूँ न सुनता हूँ, ये सिद्ध हुआ। खूब गहरा उतर विचार करो, तर्क करो, बहुत लाभ होगा। मात्र जो है जानना मात्र, हाँ, उसमें बाकी तो हो गया ना। जानना मात्र ही रहा हमारा, जानना मात्र, मात्र जानना है। उसमें न जानने वाला रहा, न जानने में आने वाला रहा, न जान रहा, तीनों नहीं रहे। जानना मात्र में जानने वाला, जानने में आने वाला और जानना तीनों ही नहीं रहे। बताओ कौन रहा? ज्ञप्ति मात्र में जानने वाला है कि जानने में आने वाला है कि जानना वृत्ति है? जानना मात्र में भास तो होगा ना। क्या भाष को नहीं होगा? जानना मात्र भाष को नहीं होगा। जानना मात्र भाष कैसा? बताओ आप, क्या बात होता है? जानना ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र एकदम सबका भाई, जानने वाले का, जानने में आने वाले का जानना तीनों ही नहीं है। जानना मात्र केवल ज्ञप्ति मात्र, ये स्वरूप है। जानने वाला होता है और ज्ञानमान अभिमान होगा ज्ञान का, मैं जानता हूँ, अभिमान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञप्ति मात्र में सृष्टि का भास नहीं हो गया? ज्ञप्ति मात्र के अंदर सृष्टि का भास नहीं हो गया ना? स्थिति गति यही नहीं दोनों। सृष्टि का भास नहीं होगा। ज्ञान मात्र में गति नहीं है, स्थिति भी नहीं है। नहीं कह रहा हूँ, सृष्टि का भास नहीं होगा क्या? सृष्टि ना, सृष्टि नहीं, सृष्टि आभास नहीं हुआ क्या? सृष्टि का आभास, सृष्टि संसार ना ना, सृष्टि नहीं हुआ। अभी हरिद्वार दिखता है क्या? अभी हरिद्वार दिखता है क्या? अब मेरे कहने से हरिद्वार आया याद है, नहीं तो हरिद्वार दिखता था फिर। अब मन से याद आया है, पर इधर दिखता था क्या? तो है ही नहीं। ये बात बड़ी ठोस है, बड़ी सच्ची बात है। कभी मेरा में है तो संसार है, अगर मेरा में है नहीं है तो सब कुछ है नहीं है, कभी एक ही तो कुछ भी नहीं है। और कभी मेरा में है तो सारा संसार है, मेरा है, मैं नहीं तो संसार नहीं है। बस ठीक है ना, ये बात ठीक है। यही तो कहना था, यही कहना था, यही कहना चाहते, यही कहना, मेरे विषय यही कहने का है। मैंपन नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं से ही संसार पैदा होता है, केवल मैं से ही संसार है। मैं से इधर संसार, उधर परमात्मा है ही नहीं संसार। मैं बिनु क्या निर्मोह निरहंकार से शांति बुद्धि गच्छति। इस वास्ते मैं कहता हूँ आप परिश्रम करें, आपकी मर्जी है। और जितना बताया संत महात्माओं ने कृपा कर प्रक्रिया बताई है, और सब प्रक्रिया सच्ची है, परंतु बात तो इतनी है, इसमें कमी बताओ मेरे को। जानने के बाद ना कुछ करने को रह जाएगा, ना कुछ जानने को रह जाएगा। कहते इसको जानने के बाद न कुछ करने को रह जाएगा, न कुछ न करना, न जानना, न पाना, कुछ नहीं आएगा। इतनी दामी बात है ये। इसी को सहजावस्था कहते हैं। हाँ, इसी को सहजावस्था इसी को कहते हैं। हाँ, सहजावस्था इसमें सहजावस्था है, ज्ञप्ति मात्र है, सहजावस्था है, स्वतः है, स्वाभाविक है,
वही स्वाभाविक। सूरज उगा स्वाभाविक, उसका नाम स्वाभाविक है। ये संसार स्वाभाविक नहीं है, वो स्वरूप स्वाभाविक है, स्वतः है, सबका है, सबका है, मात्र प्राणी का है। पर मनुष्य इसको समझ सकता है, गाय समझ नहीं सकती। है वो सजाओ सब वृक्षों की, लताओं की, पहाड़ों की, नदियों की, समुद्र की, जलचर की, थलचर की, नवचर की, देवताओं की, राक्षसों की, असुरों की, भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, सब ये अवस्था है। ठीक है। देखो अभी तो कहते थे घर मिटता नहीं है, अभी कहते हैं भूत प्रेत ही वही है, पिशाच ही वही है, ब्रह्म राक्षस ही वही है। कितनी बढ़िया बात है। मैं जो कहता हूँ कि ये बात सुगम है। अब सुगम तो तब हो जब कुछ कठिन सुगम हो, तो सुगम क्या हो तो है। सुगम तो तब उद्योग से कुछ मिले तब वही सुगमता से मिलता है। सुगम कठिन लागू ही नहीं होता। आप कठिन मानते हो इसमें सुगम कहते हैं। कठिन मानने वालों को कहा जाता है सुगम है। सुगम वो स्वतः है। सुगम कठिन क्या है इसमें? क्या कठिन पड़ा बताओ? इतनी बात बात बताई जिसमें क्या कोई पसीना हो आपको? मेहनत पे मेहनत, क्या मेहनत पड़ा इसमें? या जोर आता है या इसमें क्या लिखा आरंभ में? आरंभ देश काल क्रिया आरंभ भी है। हाँ, आरंभ जिसका किसी भी देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में अभाव है, उसका कहीं भी भाव नहीं है, उसका सदा ही अभाव है और वह सत्य है। नहीं चाहते वो शरीर चाहता है। जो जिस रूप का वर्णन है वो नहीं चाहता है। उसमें चाहना और अचाहना दोनों नहीं है। नहीं तस्य कृते न अर्थ न अकृते नहीं है कष्टन। न चाहना है न अचाहना है। अचाहना पर भी नहीं, चाहना पर भी नहीं है। तत्व तो वो है ना। जो किसी भी देश में है और किसी देश में नहीं है, वह किसी भी देश में नहीं है। ये बात जो किसी काल में है और किसी काल में नहीं है, वह किसी भी काल में नहीं है। ऐसा ये बात समझ में आ गई। आ गई। अच्छा, पर एक दिक्कत ये है कि फिर संसार मन में आता है, उसे कैसे रोके? संसार मन में आता है, उसे कैसे रोके? बता दो, ऐसी बढ़िया बात बताऊंगा आपको, आप कृपा कर प्रयास। आपका प्रश्न है ये बात तो सही है, पर संसार आता है मन में, ये कैसे जाए, ये कैसे मिटे? ये तो मतलब है। संसार को रोके कैसे? संसार कैसे रोके? ये तो प्रवाह आ रहा है, रात दिन संसार संसार भरा हुआ हमारे चारों तरफ, भीतर बाहर। वो संसार कैसे मिटे? सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रश्न किया, तो उस 13वें अध्याय में प्रश्न किया, तो सनकादिकों ने पूछा कि महाराज मन तो विषयों में फंस गया और विषय मन में बस गए, अब इसको कैसे निकालें? यही प्रश्न है। सनकादिकों ने पूछा। 13वां अध्याय का तो सब पढ़ लेना आप भागवत का, तो ऐसे कैसे निकालें? तो उसका खास उत्तर, खासी विवेचन है, पर खास उत्तर क्या है कि मद रूप उभयम त्यजेत। संसार और विषय और मन, इसको ये छोड़ दो। सभी मन भी छोड़ दो, विषय भी छोड़ दो। सब मन स्वरूप सूत उलझ गया, अब कैसे सुलझावे? कि दिया साइड लगा दो, एक गांठ नहीं रहेगी। दिक्कत ये है कि वो ठीक है, उलझ गया। अब स्थिति ये कि रुकता तो नहीं लौटता इधर। आप रोकना चाहते हो, गलती है। रोकना चाहे क्यों? रुके न रुके अपने क्या मतलब? जब अपना है ही नहीं तो रुके चाहे न रुके कुछ भी
आप अलग हो जाओ, आप अलग हो, आपके लिए है ही नहीं, उससे हमने कोई फर्क नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। आप तटस्थ हो जाओ, विरोध मत करो, संसार का चिंतन उसका विरोध मत करो, राजी मत हो। राजी हो तो फंस जाओगे, विरोध करो फंस जाओगे, न राजी करो न विरोध हो, तटस्थ रहो अलग। और अपने में है नहीं, अपने में है नहीं, अपने में नहीं है ना, नहीं समझ गया, अपना तो नहीं है। अब उस राजी नाराज दो हो तो फंस जाओगे। सत्ता देने से फंस जाता है, भगवान के साथ में विरोध किया तो कल्याण हो गया, और राग किया तो कल्याण हो गया, परंतु ना राग किया ना विरोध होने कल्याण नहीं हुआ। ऐसे संसार में राग करो तो फंसोगे, राग द्वेष करोगे तो फंसोगे, राग द्वेष तो फंसोगे नहीं। सीधी बात है, खूब विचार करो, मनन करो, फिर पूछोगे। आपने अभी कहा सृष्टि नहीं है, हाँ। और परमात्मा कहते सृष्टि रचना मैं करता हूँ, वो ठीक है, ये दोनों बात। तो आप क्यों फंसते हो? कर दे तो उनको, आपको क्या लिया? अब कोई करता है वहां, कोई गाय मारता है, हम क्या करें? कोई गाय मारता है, कोई खेती करता है, अपने क्या मतलब उससे? करने दो परमात्मा को, छुट्टी दे दो परमात्मा को, खुला करो। मतलब क्या है? परमात्मा की दृष्टि में सृष्टि नहीं है, एक तरफ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं परमात्मा सृष्टि रचता है। मैंने बात बताई थी कि आप पैसा खर्च जो पसीने से कमाया पैसा खर्च करके मिट्टी के घोड़े लगाते हो, मिट्टी के घोड़े पैसे क्यों खर्च करते हो? बताओ। बच्चों को खिलाने के लिए। बच्चों को तो बच्चों को करते हैं। बच्चे क्या मूर्ख है, योग बाला पढ़ते, बालनाओं पढ़ने के मूर्ख का है, मूर्खों के लिए है। सांग योग पृथक बाला पढ़ते न पंडिता, अब पंडित ही बालक है बेचारे, बोले तो भले सफेद दाढ़ी हो जाए, सफेद के बाल तो भेंट के ही होते हैं, उसे क्या हो गया? वो बूढ़े हो गया। नशा सभा यत्र निसंति वृद्धा, जिसमें वृद्ध नहीं है वो सभा नहीं है, स्वरो है। खूब विचार करो कि वास्तव में एक परमात्मा है, वो सहज अवस्था है, सहज स्वतः है। ये प्रक्रिया सब अज्ञानियों को समझाने के लिए है। अज्ञान प्रबोधाय बदती, अज्ञान प्रबोधाय बदती श्रुति। कैसे बताओगे? अज्ञान बोधा प्रारब्धम बदती श्रुति, अज्ञान बोधाय प्रारब्धम बदती श्रुति। प्रारब्ध कहती अज्ञान को समझाने के लिए, ना अज्ञान ना प्रारब्ध है, ना कंस की मान है, न संचित है। अज्ञान प्रबोधाय प्रारब्धम बदती श्रुति। अज्ञान को समझाने के लिए उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, वो उसी भाषा में कोई समझते, दूसरी भाषा में समझे नहीं। तद भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति श्रौति हितेषणी, श्रौति हितेषणी श्रुति तद भाषया उत्तर ब्रूते, उसी भाषा से बोलती है, क्योंकि वो भाषा नहीं बोलते समझेगा नहीं आदमी। तद भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति श्रौति हितेषणी, श्रुति हितेषणी श्रुति, सुनने वालों को हित करने वाली श्रुति तद भाषा, उसी भाषा से बोलती। बस जगह भाषा वो समझो बोले। बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है। आप कृपा करके मेरे मन में आती है, मैंने संतों महात्मा जो सुनी है वो मेरे मन में आती है कि आप सब तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, मुक्ति के अधिकारी सब ही, किसी वर्ण के हैं, किसी आश्रम के हैं, कैसे आचरण वाले हैं, पापी है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, बड़े महात्मा है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, प्रेमी है, और बड़े दुष्ट है, बड़े कसाई है, इस ज्ञान के अधिकारी आप सब। मनुष्य मात्र, पशु नहीं समझा दे। गाय बड़ी इतनी पवित्र है, गोमूत्र शुद्ध, गोबर जिसका शुद्ध है, ऐसी गोमूत्र शुद्ध है, पर वो समझ नहीं सकती, ये समझा नहीं सकती, वो पात्र नहीं है। आप पात्र हो,
इतना था। खूब दलील दो, खूब विचार करो, बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें क्या कमी है उसकी पूर्ति करनी। वो कमी ये है कि इसका आप आदर नहीं करते। अगर आपको 10,000 रुपया मिल जाए तो खुशी आती है, परंतु ये सदा के लिए जन्म मरण मिटाने वाली बात मिलने पर आपको पसंद नहीं है। कारण साथ ही करते हैं। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में भी अहंकार की शहीदी करते हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था होती है तो सुषुप्ति अवस्था में ये कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया अंतःकरण में, अंतःकरण अविद्या में लीन हो जाता है और स्वयं लीन नहीं होते। स्वयं लीन वही होता है जो प्रकृति का कार्य है। जो प्रकृति से अतीत है वो लीन कैसे होगा? आप परमात्मा के अंश हो तो आप लीन कैसे होंगे? लीन वही जो प्रकृति का अंश है। प्रकृति भूमि, आपा, नल, वायु, खंग, मन, बुद्धि, आम, ये प्रकृति का है तो प्रकृति वाला लीन हो सकता है। प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है, सत्ता है, वो कैसे लीन हो जाएगी? उसके बिना प्रकृति का जितना कार्य सब उसका लीन हो जाता है। ऐसे ही महाप्रलय में हो जाता है, प्रलय में हो जाता है, गाढ़ नींद में हो जाता है। तो वह अहंकार लीन हो गया। अहंकार का संबंध विच्छेद नहीं हुआ, अविद्या में लीन हो गया। जैसे कोई गंगा जी में डुबकी लगा दे तो डुबकी लगाने पर आदमी नहीं दिखता, पर कोई अभाव थोड़ा ही होगा। ऐसे अविद्या में आपके अहंकार की डुबकी हो गई, डुबकी लगा ली। अब कुछ नहीं जानता, हम ये अविद्या है, हम जानते नहीं, हमारा पता नहीं। तो पता नहीं तो उस समय तो अहंकार है नहीं, कैसे बोलेगा? जब जग जाते हैं तब कैसे होगा? आज तो ऐसे सोए जो हमारे कुछ भी पता नहीं था, और सुख से सोए। दो बात का अनुभव होता है। एक तो सुख से सोए थे और हमारे को कुछ भी पता नहीं था। पता कुछ भी लगेगा तो अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध होने से लगेगा, नहीं तो पता कैसे लगेगा? हम नेत्रों का संबंध है तो देख लेते हैं, नेत्रों का संबंध कहते हैं, सूरदास देख लेगा। हमारे अंतःकरण का संबंध होने से ही हम जानते हैं। जब अंतःकरण नहीं रहा तो जाने किससे? तो उस समय के आपका अहम भाव अविद्या में लीन हो गया। तो लीन होने पर आपकी सत्ता मिटी नहीं है। जैसे अहंकार रहित आप करते हो, कल जब जग रहा था तो मैं अहंकार था, आज मैं जग रहा हूँ अहंकार है, पर गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार नहीं था और आप थे। तो अहंकार आप दो हैं, एक नहीं है। क्यों दो है? कि अहंकार लीन हो गया, आप लीन नहीं हुए, और फिर अहंकार जागृत हुआ तो आप रहे। आप तो अहंकार अवस्था में रहे, अहंकार के अभाव में रहे, और फिर अहंकार भाव में रहे। भाव और अभाव में जो रहता है वो रहता ही है। वो किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कभी किसी अभाव उसका होता ही नहीं, किसी अवस्था में अभाव होता ही नहीं। वो भाव रूप है, ना भाव विद्यते सतत। पर अहंकार का अभाव है और आपका भाव है। अगर भाव न हो तो उसमें कुछ भी हमें पता नहीं था, इसमें कोई संदेह है क्या? उसमें मेरे को कुछ भी पता नहीं था। ऐसा पता था कि नहीं था, ऐसा होता है। निस्संदेह ज्ञान होता है कि उसमें मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और बड़ा सुख से सोया तो एक तो अहंकार के अभाव का अनुभव है, एक सुख का अनुभव है। तो अहंकार रहित आप सुखी, ये आपका स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, वो सुख है। ये भोगों वाला सुख नहीं है। जो आपका स्वरूप है वो सुख है, और आप रहे और आपका सुख रहा तो आप सुख रूप है। उस सुख रूप आप है और सुख भी धार आप थे। और पता नहीं, पता किसका नहीं है? संसार का कुछ भी पता नहीं, कुछ भी संसार के भाव का भाव का कुछ भी पता नहीं। तो कुछ भी पता नहीं क्या? ये अविद्या है, अज्ञान है। उसमें जब अहंकार लीन हो गया तो फिर कुछ भी नहीं रहा, परंतु आप रहे। आप कहते हो कल था मैं, आज मैं हूँ। जागृत में स्वप्न में था, सुषुप्ति में था, ऐसा अनुभव करते हो। पर अहंकार जागृत में स्वप्न में था, पर सुषुप्ति में नहीं था। तो सुषुप्ति में नहीं हो तो अहंकार का तो भाव अभाव दोनों हुआ, पर तो आपका भाव अभाव दोनों नहीं हुआ, आपका भाव ही रहा।
तो आपका भाव और अहंकार का अभाव ये आपका अनुभव है। अब इसका आदर करो आप, तो ये बात समझ में आ जाए। हर एक की सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें इंद्रिया नहीं रहती, अंतःकरण नहीं रहता, वो लीन हो जाता है। लीन होता है संबंध विच्छेद होना। ऐसे जागृत में सुषुप्ति हो जाए, अर्थात जागृत अवस्था में उसका संबंध विच्छेद हो जाए तो मुक्ति है। तो संबंध विच्छेद नहीं होता है, वो लीन हो जाता है, फिर जागृत हो जाता है, आ जाता है ऊपर में। जैसे भैंस है, उसके ऊपर मच्छर बहुत काटते हैं, वो जब पानी में लहर हो जाए, पानी में जब मच्छर ऊपर पास आए फिर काटने लग जाए। ऐसे उस सुषुप्ति में लीन हो गया, मच्छर से कोई नहीं रहा, बाहर आए अहंकार आ गया, इंद्रियां आ गई, मार मच्छर आ गई। सीधी बात है। तो अहंकार से रहित बना आपका अनुभव है, आपका अनुभव। अब इसमें क्या जोर आता है? केवल आपका अनुभव, उस अनुभव का आदर करो कि मैं बिना अहंकार रहता हूँ। तो अब अभी में अहंकार है, ये मेरे को दिखता है, पर मैं अहंकार रहित हूँ। एक बात। अब दूसरी बात कहता हूँ, अहंकार आपका है कि अहंकार के आप हो, अहंकार आप हो। तीन बात। अहंकार के आप हो, आपका अहंकार है कि खुद अहंकार आप हो? बताओ। तो हमारा अहंकार है तो हम अहंकार से अलग हुए। हमारा अहंकार का मेरी घड़ी, तो मैं घड़ी हुआ क्या? अलग हुआ। तो अहंकार आपका है तो आप अहंकार से अलग है। अहंकार लीन होता है, अहंकार भाव और अभाव को आप जानते हो, आपको अहंकार नहीं जानता। आप अहंकार जानते हो तो भाव अभाव दोनों आप जानते हो, तो भाव अवस्था में अभाव अवस्था में आप रहते हो, पर आपका अभाव कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। तो आप भाव रूप हो, अहंकार अभाव रूप है। अभाव का भाव का साथ कैसा? रात का दिन का साथ कैसा? अंधेरे का प्रकाश का। तो आप अहंकार रहित हैं। ये बात आपकी जब से अहंकार रहित हम रहते हैं, बिना अहंकार हमारी सत्ता है, तो अहंकार मिटाने में आपको बड़ी हिम्मत हो जाएगी, बड़ा उत्साह हो जाएगा। अरे ये तो बात ठीक है, हमारे कब्जे में आई हुई बात है, हमारी जानी हुई बात है। तो इस बात से हमारे में अहंकार नहीं है, हमारा अहंकार है। वो अहंकार बढ़ता है घटता है, ये भी आपको अनुभव है। कभी मेरे अहंकार पड़ जाए, मैं बहुत बड़ा पंडित, बड़ा समझदार हूँ, कभी कहते भाई मैं तो साधारण हूँ, ऐसा है। तो अहंकार घटता बढ़ता है। आप घटते बढ़ते हो। कभी अभिमान होता है ज्यादा, आढ़ भजनवान अस्मि, कोई नहीं से दृश्यों में देखा किसी मेरे समान कोई मिला है आपको? बोलो मैं हूँ ऐसा। अब कितना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। उसमें मैं तो भाई साधारण आदमी हूँ, बात ऐसा हूँ, ये अहंकार घट गया। अरे आप घटते हो न बढ़ते हो, ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो क्या है? आप नहीं हो, आप अहंकार से रहित तो हो, ये अनुभव होता है। अब इसमें शंका बात बताओ कि सुषुप्ति के समय अहंकार रहता है क्या, और आप नहीं रहते हो क्या? ये खास बात है। हम रहते हैं, अहंकार नहीं रहता। नहीं रहता तो आपसे अहंकार अलग है। अहंकार नाशवान है, आप अविनाशी हो। अहंकार इस वास्ते निर्ममो निरहंकार आप है। अब भी अहंकार रहित है, आपने अहंकार को पकड़ा है, अहंकार आप में नहीं है अभी भी। सुप्ति में अहंकार लीन तो होता है, पर ये स्वप्न कौन देखता है? सुसुप्ति में स्वप्न देखते हो क्या? स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति में थोड़ी स्वप्न देखते हो आप। नींद में नहीं रहता, गाढ़ नींद होती सुसुप्ति, उसमें अहंकार लीन हो जाता है। अहंकार अभाव नहीं होता है, अभाव हो तो मुक्त हो जाते हैं। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, तो सुषुप्ति में अहंकार नहीं है। हाँ, तो ये सुषुप्ति भी एक प्रकार से नित्य प्रलय है। हाँ, तो ऐसे देह का प्रलय होने पर हाँ, तो बाद में फिर जैसे सुषुप्ति में हम अहंकार रहित हमारी सत्ता रही, हाँ, वैसे शरीर छूटने के बाद भी हमारी सत्ता तो वैसी रहेगी। वह तो रही स्वप्न नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वप्न रही आपके। अब सुषुप्ति के सिवाय अहंकार साथ में रहा और आप उसके सहित हुए। आप
इस वास्ते ज्ञप्ति मात्र का ज्ञान मात्र, ज्ञान जानने वाला नहीं रहा, जानने में आने वाला नहीं रहा, जानना वृत्ति रही नहीं, वो तो ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान मात्र, सत्ता मात्र। आप मैं कुछ भी नहीं जानता था तो सब जानने के अभाव को तो जानते थे ना, सब जानने के अभाव को आप जानते हैं, सब ज्ञान के अभाव को जानते हैं, और भाव और अभाव को जानते हैं। वो जिनका भाव और अभाव होता है वो तो अनित्य होता है, पर भाव और अभाव को जानने वाला नित्य होता है। भाव को जानता है, अभाव को जानता है, वृद्धि को जानता है, ह्रास को भी जानता है, तो वो जानने वाला अलग होता है। उसकी ह्रास वृद्धि नहीं होती, वो उसका भाव अभाव नहीं होता, जिसका भाव अभाव होता है वो नहीं होता है। तो आप अहंकार रहित हैं, आपका अनुभव है। शंका हो गई, शंका खूब कह समझ शांत से विचार करो। वास्तव में अहम है ना, ये संसार का मूल है। सृष्टि किससे पैदा हुई? अहम से। अहम के इधर तो है संसार, उधर तत्व है, सब तत्व। तो निर्मोह वो निरहंकार है, शांति मत गति, निर्मोह निरहंकार सब दुख सुख यो मत भक्त से नहीं प्रिय। ब्रह्म वायुते ब्रह्म भूत प्रश्नात न सोच न कांक्षति मद भक्ति लभते पराम भक्तिया माम यावासान तत्व तो वो तत्व तो ज्ञात विषय तदंतर मुक्त हो जाता है, अहंकार रहित होते हुए। ज्ञान मार्ग में थोड़ी प्रक्रिया ज्यादा है, और भक्ति और योग में तो सीधी रहती बात है, एकदम ठीक बात है। जिसने सत्संग नहीं किया है वे समझे क्या पक रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, पर समझने हुए वो रसद है। भाई बात ठीक मार्मिक है, असली तत्व है, असली आखिरी तत्व है ये। अब इससे अगाड़ी वेदांत क्या कहेगा, अद्वैत सिद्धांत क्या कहेगा, पूजा आचरण आचरण शंकर भगवान क्या कहेंगे, शंकराचार्य और कहेंगे उसे। अब बताओ क्या कहेंगे। अच्युत मुनि थे, अच्युत मुनि तो कहते शरणार्थी अच्युत मुनि पहले वे लाहौर में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, बड़े विद्वान थे, पर साधु हो गए। तो शरणानंद ने लिखा है, उन्होंने पूछा कि क्यों शरणानंद, अज्ञान क्या होता है? शरण बाबा अज्ञान में क्या मतलब, हम तो जिसके उसके अज्ञान वो जाने, हम क्या जाने अज्ञान क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, हमें मतलब नहीं से। हम तो हमारे प्रभु गए, प्रभु हमारे हैं, हम अज्ञानी और क्या लेना है। तो अज्ञान तुम जानता है क्या? न बाबा मैं नहीं जानता ज्ञान को। तो बताऊं तेरे को अज्ञान क्या है कि वेद व्यास का ज्ञान तो दूसरा था, अब ज्ञान दूसरा है, ये अज्ञान है, उसका नाम अज्ञान है। अच्छा तुमने कहा वेद व्यास तो बड़ा भारी ज्ञान था और हमारे को ज्ञान नहीं है, इसका नाम अज्ञान है। अरे ज्ञान वही वेद व्यास वही हमारा है, चाहे समार को हो जाए, चाहे मैथुर को हो जाए, चाहे वेद व्यासी हो जाए, वो ज्ञान एक है, ये ज्ञान है। उनका ज्ञान बड़ा भारी, हमेशा इसका नाम अज्ञान है। अच्छा तुमने ये ज्ञान की परिभाषा करी है। अब वेद व्यास में संकादिकों ज्ञान हमारा ज्ञान एक कैसे हो सकता है? ये अज्ञान, ज्ञान क्या दो हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान वेद व्यास है वो ज्ञान हमारा ही। अब अध्यापक कहाँ के कलजुग जीव हम बात करते हैं, कितनी बढ़िया बात है। वो तो एक है महाराज, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संतदास घड़िया रटकी जुड़े एक ही ठोर। आप पूछ रहे महाराज जी, अब कहते हैं कि मतलब अभाव है सब, जैसे कि अभी ये सभा है, अभाव में जा रही नित्य, लेकिन बीच में जो अभाव की स्थिति चल रही है वो भी तो भाव रूप से है ना। फिर भाव तो भाव से अभाव भाव दिखा है, भाव सत्ता है, उस सत्ता ने ही अभाव को सत्ता दी है। जो सत्ता है
वो अभाव की विरोधी नहीं है। सत्ता है वो अभाव को भी सत्ता देता है और अपने की सत्ता है ही। सत्ता की जो जिज्ञासा है वो अभाव की विनाशक है। ख्याल आएगा नहीं? आगे बढ़े। भाव के कारण अभाव दिख रहा है। हाँ, भाव दिखता तो भाव से दिखता है। अभाव को सत्ता भाव नहीं दी है। ऐसा नहीं सत्ता की खुद तो है नहीं, खुद सत्ता ही नहीं। इस वास्ते सत्ता की जिज्ञासा सत्य का भाव करती है। सत्ता असत्य का अभाव नहीं करती। वो सत्ता तो सबको सत्ता देती है, सबको सत्य ही स्वाभाविक। इसमें ये तो एक जगदुगु पुकारी, इसमें तुम्हारा बिना हेतु सबका हित करते हैं। असत का अभाव कहाँ से आरम्भ? असत का अभाव कहाँ से आरम्भ होता है? अभाव तो मतलब आरम्भ भाव है ही नहीं, भाव है कहाँ हुआ? जिसका भाव ही नहीं वो आरम्भ होता है। वो सुना कि नहीं? अभाव कहाँ से अभाव होता है? वो आरम्भ होता है यार। वो तो अभाव ही है, आरम्भ क्या हो? आपने कहा कि ये आभास है, आभास ही है तो ये दीक्षा आभास ही है। आभास ही है ना। ये आभास